हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा और वेलकम बैक टू क्रैश कोर्स जिसमें हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 का ओवरव्यू, है ना। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 का ओवरव्यू ले लिया था जो कि था वी द ट्रैवलर्स का पार्ट 1, जिसमें हमने एक ही क्लास में, मतलब ओवरव्यू का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें आपको बताया गया है वो सारी चीज़ें हम रिवाइज करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, है ना। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो जिसने भी नहीं देखा है चैप्टर 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं एंड जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं स्टार्ट अपना चैप्टर नंबर 2 का ओवरव्यू, है ना। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, फ्रैक्शन, है ना। क्या नाम है, फ्रैक्शन, जिसमें हम फ्रैक्शन वाली चीज़ों में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ने वाले हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत कम है, इसलिए छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चंस जब होंगे तब वो बहुत लंबा जाएगा। तो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखाया गया है वो एक बार हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको हाफ और 1/3, ठीक है, फ्रैक्शन बनाना सिखाया गया है। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी नंबर को आप अपॉन की फॉर्म में लिखते हो, ऐसे, है ना। किसी भी नंबर को आप अपॉन की फॉर्म में लिखते हो, यहाँ पर जैसे ये है 1/2, ठीक है, इसको हमने अपॉन की फॉर्म में लिखा है 1/2, इसको हम बोलते हैं अपॉन, है ना। ये 1/2 इसका क्या मतलब है, और p/q, है ना, p/q की फॉर्म में हमने कोई भी नंबर को लिखा है और जो q होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर एंड ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। तो नीचे वाला जो नंबर होना चाहिए डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शन जैसे यहाँ पर एक पूरी की पूरी चीज़ है, यहाँ पे ये चॉकलेट है, ठीक है, इसका क्या हुआ है, यहाँ पर हाफ हुआ है, तो इस हाफ को इस पूरे एक पार्ट में से यहाँ पर इसके 2 पार्ट कर दिए, है ना। तो अब इसके कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके, 2 पार्ट्स हैं, इसीलिए 2 यहाँ पर नीचे लिखा है एंड हम इसके एक पार्ट की बात कर रहे हैं, दोनों में से हम एक पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिख जाएगा, 1, ठीक है, ऊपर क्या लिख जाएगा, 1 लिख जाएगा। तो हम इस दोनों पार्ट में से एक पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 1/2 ऑफ अ चॉकलेट, है ना, 1/2 ऑफ अ चॉकलेट, इसका मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो चॉकलेट है उसके 2 पार्ट्स हैं एंड जो ऊपर न्यूमरेटर में 1 लिखा है, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हम उन दोनों पार्ट्स में से एक पार्ट की बात कर रहे हैं, एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर पार्ट ही नहीं होगा यहाँ पर तो हम बात ही किसकी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब इस पूरे एक पार्ट का यहाँ पर 3 पार्ट कर दिए गए हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3, कितने पार्ट्स हैं टोटल, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, इसीलिए नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और इस 3 में से हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है, 1, क्या लिखा है बेटा, 1 लिखा है। इस 3 से हमको क्या पता चल रहा है कि इस पूरे चॉकलेट के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही बताया है कि हम 1/2, 1/3, 1/4 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि 2/6 है ना, तो हमको क्या पता चलता कि यहाँ पर एक तो चॉकलेट जो है उसके 6 पार्ट कर दिए हैं, है ना, उसके 6 पार्ट कर दिए हैं, जिसमें से हम 2 पार्ट की बात कर रहे हैं, और एक बार और बता दूं मैं, ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले नंबर को हम बोलेंगे
डिनोमिनेटर, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, डिनोमिनेटर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखो आपको एक क्वेश्चन है, इसमें हमको दो ग्रेड दिया हुआ है, एक ए है एक बी है, तो हमें ग्रेड ए में 1/8 पार्ट को रेड कलर से कलर करना है, ठीक है, 1/8 पार्ट से हमको रेड कलर करना है। सो यहाँ पर 1/8 पार्ट कितना हो जाएगा कि हमें इस पूरे का, पहली बात तो हमें इस पूरे का हमको 8 पार्ट बनाना है ना। इस पूरे का सबसे पहले हम 8 पार्ट बनाएंगे कि इस 8 पार्ट में कितने हम बॉक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, 48, है ना। 6 8 जा कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पर ये टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 48 है ना। कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पर, 48 बॉक्सेस है। एंड इसमें फिर क्या हो जाएगा कि हमें इसके 8 पार्ट बनाने हैं, तो 8 पार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 48 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यही तो आएगा 6, है ना, 6 आएगा, तो मतलब एक पार्ट में 6 ये बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर 6 6 का 1 2 3 4 5 6 कैसे लें, इसको लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये है ना। तो इसका एक पार्ट, ये सब जो है लाइन वाइज जो है वो 8 पार्ट हम इसको बना देंगे। एंड इसमें से हमें एक पार्ट को कलर करना है रेड कलर से, तो इसका एक पार्ट कितना हो जाएगा, यही एक लाइन होगी, तो हम इस पूरे एक लाइन में क्या कर देंगे, रेड कलर कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसके पूरे 1/8 पार्ट में कलर कर दिया, हमने इसके पूरे 1/8 पार्ट में रेड कलर कर दिया। नाउ हमको दूसरे वाले ग्रिड में 1/6 पार्ट को कलर करना है, किससे, ब्लू से, है ना। किससे करना है, ब्लू से करना है, ये सेम है ना। तो 1/6 है ना, तो अब यहाँ पर हम ऐसे यहाँ पर 6 पार्ट्स बनाने ना, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 8 8 का एक एक पेयर बनेगा इसमें। तो हमें 6 में ब्लू कलर करने हैं, 6 बॉक्सेस में हमें नहीं 8 बॉक्सेस में हमें ब्लू कलर करना है। तो ये 8 बॉक्सेस ऐसे बनेगा, तो इस पूरे 8 बॉक्स में हमें क्या करना है, ब्लू कलर करना है, ठीक है। ब्लू कलर कर दिया। हमें यहाँ पे कैसे पता चला, हमने इस पूरे का क्या कर दिया, 6 पार्ट में पहले इसको डिवाइड किया हमने, इसको पूरे को, है ना, इस पूरे को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट में 8 बॉक्सेस आ रहे हैं। कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 8 बॉक्सेस, ठीक है। कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 8 बॉक्सेस आ रहे हैं, इसीलिए हमने एक पार्ट को ही तो कलर करना था, इसीलिए हमने 8 बॉक्सेस को कलर कर दिया। ओके, नाउ डू यू सी दैट 1/3 इज इक्वल्स टू 2/6, 1/3 लिख लो या फिर 2/6 लिख लो, बात तो एक ही है। यहाँ पर अगर हमने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको, ये मैंने यहाँ पर इसको बना दिया सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, क्या होगा, इसमें से 1/3 का मतलब क्या है कि इस पूरे सर्कल का हमको 3 पार्ट करना है ना। तो हम इसका 3 पार्ट कैसे करेंगे, ये मैंने इसका सर्कल का सेंटर बना दिया, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो तीनों पार्ट जो है वो, अच्छा हाँ एक और बात, जो भी फ्रैक्शन में जितने भी पार्ट्स बनते हैं ना, वो सारे पार्ट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। अगर मैंने ये एक पार्ट बनाया है तो ये सेम पार्ट यही बनना चाहिए और सेम पार्ट ये बनना चाहिए, कोई भी ज़्यादा कम बड़ा नहीं होना चाहिए, सारे पार्ट जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो अब इसे हमें 1/3 बना दिया हमने, 3 पार्ट्स कर दिए, इसमें से हम एक पार्ट को, हमें 1 पार्ट को बताना है, तो यहाँ पर एक पार्ट को हम क्या बोल देंगे, रेड कलर से कलर कर देते हैं, ठीक है। अब रेड कलर से हम इसको कलर कर देते हैं ना। अब दूसरे वाले में देखो क्या है कि 2/6 है, ठीक है। 2/6 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें इसके कितने पार्ट्स करने हैं, 6 पार्ट्स करने हैं, है ना। कितने पार्ट्स करने हैं हमें इसके, 6 पार्ट्स करने हैं, तो सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए ना। तो 1 2 3, इसका हाफ हाफ कर देती हूँ मैं, ये हो गया यहाँ पर
इसके 6 पार्ट, ठीक है। और ये 6 के 6 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अब इसमें से हम 2 पार्ट की बात कर रहे हैं, 2 पार्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर इन दोनों में कलर कर देती हूँ, ठीक है, इन दोनों में मैंने कलर कर दिया, तो अब देखो आपको एक चीज नोटिस करने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगी? क्या नोटिस कर पा रहे हो आप इसमें? इसमें हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जो दोनों का पोर्शन है, शेडेड पोर्शन दोनों में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि 1/3 इज इक्वल्स टू 2/6, है ना। यहाँ पर क्या हुआ अगर आप 2/6 को दोनों को ही आप उससे 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं। अगर आप इन दोनों को ही 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 1 टाइम में हो गया। और ये हो जाएगा 2 3 टाइम्स में 6 आएगा, है ना, 3 टाइम्स में 6 आएगा तो 3 लिख दिया। अब ये 1/3 किसके इक्वल है? इसके 1/3 के इक्वल, दोनों सेम है। तो मतलब या फिर आप 1/3 पार्ट लिख लो या फिर 2/6 पार्ट लिख लो, दोनों का जो शेडेड पोर्शन है वो इक्वल आएगा। तो फ्रैक्शन जो है दोनों इक्वल हो गया। सो दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे, जिसमें दोनों फ्रैक्शन सेम हो जाते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका अलग है, हमने उसको 1/3 लिखा, इसको 2/6 लिखा, बट जो फ्रैक्शन बना है दोनों का सेम बना है ना, दोनों का फ्रैक्शन सेम बना है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, आ गया समझ में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम 1/2 को और कितनी तरीके से लिख सकते हैं। तो तरीका लिखने के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप क्या करो, इनमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, बट जिससे भी हम आप मल्टीप्लाई करते हो ऊपर, उसी से नंबर से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 में, है ना, तो आपको 2 की मल्टीप्लाई 1 में भी करनी है और 2 में भी करनी है, दोनों में करनी है 2 2 की। ये नहीं कि ऊपर 2 से कर दो नीचे 3 से कर दो, तो ऐसा नहीं होता, वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्वल इक्वल। अगर आपने ऊपर 2 से किया तो नीचे भी 2 से करो, अगर आप ऊपर 3 से करोगे तो नीचे भी 3 से कर देना, है ना। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2/4 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर 1/2 में 3 की मल्टीप्लाई करूंगी, दोनों में 3 3 की, तो 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। तो हमारा क्या फ्रैक्शन बना? 3/6 फ्रैक्शन बना है। नाउ 1/2 में मैं अब 4 की मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना हो गया? 8। तो एक और फ्रैक्शन हमारा क्या बना? 4/8। क्या बना? एक और फ्रैक्शन 4/8। अब मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, लाइन बाय लाइन ही तो कर रही हूँ मैंने यहाँ पे 2 से पहले से ही हो रखा था, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर रही हूँ। तो 5 1 जा क्या हो गया? 5, 5 2 जा क्या हो गया? 10। सो 5/10 इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2, ठीक है। 5/10 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ही पार्ट बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा किसका? 1/2 का। ओके, अब है यहाँ पर 1/3 के हमको इक्विवेलेंट पार्ट्स लिखने हैं, फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना। हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो हम 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है, सबसे छोटे नंबर से। अब ये मत बोलना कि 1 से ही कर लेते हैं सबसे छोटा नंबर, तो 1 से क्या करोगे? फिर वो यही सेम आ जाएगा, तो 1 से नहीं 2 से करेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा क्या हो गया? 2 एंड 2 3 जा हो गया 6। सो 2/6 is also a equivalent fraction of 1/3। एंड अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में 3 से, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा हो गया 3 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ पर एक और फ्रैक्शन क्या बना? 3/9, है ना। एक और फ्रैक्शन क्या बना है? 3/9। अब हो जाएगा यहाँ पर हम 1/3 में अब हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 जा हो गया 4 एंड 4 3 जा हो गया 12। सो 4/12 क्या हो गया? इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3, ठीक है। 4/3, 3/9 एंड 2/6 ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके?
इसके 1/3 के, ठीक है। अब इन सबको आप सेम से नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो सबका आंसर जो है वो 1/3 ही आएगा, है ना। इसीलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाउ एक और टॉपिक था आपकी बुक में, क्या था, कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर को बोलते हैं, है ना, डिनोमिनेटर हम नीचे वाले नंबर को बोलते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को, ठीक है, नीचे वाले नंबर से देखकर। पार्ट सेम है तो आप बता सकते हो, है ना, यहाँ अगर पार्ट सेम है, जैसे 2 पीसेज ऑफ 1/3, यहाँ पर 2 पीस बना दिए 1/3 के, है ना, इसके 2 पीस बना दिए 1/3 के, है ना। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 बन गया, है ना। तो यहाँ पर यार मोर देन 1 पीस ऑफ 1/3, 1/3 का एक पीस से वो क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा, जैसे यहाँ पर देखो 2/3 है और 1/3 है ना। तो इसमें क्या है कि जो ये 2/3 बना है ना, जो ये 2/3 बना है, 2/3 का मतलब क्या है, 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं, ऑब्वियसली 3 पार्ट्स हैं। और 2 का मतलब क्या हो गया कि हम इसमें से 2 पार्ट्स को ले रहे हैं, मतलब एक ये वाला पार्ट एंड दिस वन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 2/3, ठीक है। इसमें से क्या हो गया, ये भी और ये भी 2 पार्ट का मतलब है कोई से भी हमने 2 पार्ट ले लिए। तो ये अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 1/3 क्या हो गया, 1/3 में से हम सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट बड़ा है कि ये दोनों पार्ट मिलकर बड़े बन गए, दोनों पार्ट मिलकर बड़े बने हैं ना। तो इसीलिए 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 3 ही तीनों दोनों के पार्ट बन रहे हैं, बट शेडेड पोर्शन किसका ज्यादा है, 2/3 का। ओके तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर सेम डिनोमिनेटर है तो कंपेयर कैसे करेंगे। जो नंबर बड़ा है, जैसे 2 बड़ा है यहाँ पर, तो 2 ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1/3 और 3/4 में से आपको ग्रेटर बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 और 4 दोनों का पार्ट सेम है। इसमें भी 4 पार्ट्स हो रहे हैं, इसमें भी 4 पार्ट्स हो रहे हैं, बट इसमें शेडेड पोर्शन कितना है, 1 है, और इसमें 3 है। तो बड़ा कौन सा है, 3 होगा। जो नंबर बड़ा है, 3 नंबर बड़ा है, तो 3 ही ग्रेटर हो गया, ठीक है। ओके अब क्या टॉपिक आता है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं डिनोमिनेटर से, है ना, डिनोमिनेटर से करेंगे तो कंपेयरिंग फ्रैक्शन सेम न्यूमरेटर, अच्छा न्यूमरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर आपके पास नंबर है 2/4 एंड इधर हो गया 3/4, इसका क्या मतलब है, अच्छा नहीं डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये तो न्यूमरेटर सेम हमको करना है ना, तो 2/3 कर दो, एक 2/4 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा आपसे। आगे देखती हूँ पहले मैं है या नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, इसका हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स बना दिए, 3 पार्ट्स बना दिए, इसके 2 पार्ट की इसमें बात हो रही है, तो ये क्या बन गया 2/3 फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या बन गया 2/3 फ्रैक्शन। सेम अगर मैं यहाँ पर 4 के लिए बनाऊं तो इसी सेम बॉक्स में मुझे 4 पार्ट्स बनाने हैं, तो पार्ट्स क्या हो गए, छोटे हो गए, इसके पार्ट्स क्या हैं, बड़े बड़े हैं, है ना। उसमें 3 पार्ट्स है तो इसके एक पार्ट बड़ा बड़ा है, और मैंने इसमें 4 पार्ट बना दिए, तो अब इसमें जो पार्ट्स है वो छोटे छोटे हो गए, है ना। अब हम इसमें 2 ही पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रेटर कौन सा हो गया, ये वाला ग्रेटर होगा, क्योंकि इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो बड़े बड़े हैं, है ना। इसके दोनों पार्ट्स क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, उसके पार्ट्स तो छोटे हो गए, उसके पार्ट्स तो छोटे हो गए। तो ये जो दोनों पार्ट बन गया, ये किसके इक्वल हो गया है, हाफ के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, ये हाफ के इक्वल हो गया। 4 में से हम 2 की बात कर रहे हैं, हाफ तो हो गया, ठीक है। तो ये था इसमें कि अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो फ्रैक्शन में क्या होगा, ठीक है। न्यूमरेटर सेम होगा तो अगर एक नंबर कम है, ठीक है, एक नंबर कम है, तो मतलब उसका जो पार्ट है वो बड़ा है ना। और अगर दूसरा नंबर ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, मतलब उसके जो एक पार्ट होगा वो छोटे छोटे होते गए। जब पार्ट्स ही बनाते जाओगे तो उसका जो साइज है वो छोटा होगा ही, तो जो बड़ा वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक और टॉपिक था, क्या था, फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1।
है ना। फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि जो भी हम फ्रैक्शन बनाते हैं वो ग्रेटर देन 1 से कैसा फ्रैक्शन बनेगा, है ना, कैसे बनेगा और कैसा बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक फ्रैक्शन बनाने के लिए जैसे यहाँ पर एक ले लिया मैंने बॉक्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक मैंने ये बॉक्स लिया, इसमें से अगर मैं इसका हाफ कर दूं, है ना, इसका हाफ कर दूं या फिर मैं इसको अलग अलग ही बना दूं, ये हाफ ये हो गया और ये हाफ ये हो गया, अगर मैं इन दोनों को मिला देती हूँ, है ना, अगर मैं इन दोनों को एक साथ रख दूं तो ये क्या बनेगा, एक ये पूरा ऐसा बॉक्स बनेगा। ये क्या है, इसका हाफ पार्ट है, ये क्या है, इसका हाफ पार्ट है, दोनों हाफ पार्ट मिलकर क्या बन गए, एक पूरा होल बन गया, है ना, क्या बन गया, एक पूरा होल बन गया, है ना। दो अगर हमने हाफ पार्ट्स को मिलाया है तो वो क्या बन गया, एक होल बन गया। ऐसे ही हम एक होल से उसके 3 पार्ट्स भी कर सकते हैं, 4 पार्ट्स भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, कितने जितने मर्जी चाहे उतने कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 हाफ को मिलाकर क्या बन गया, एक पूरा होल बन गया, 2 हाफ को मिलाकर क्या बन गया, एक पूरा होल बन गया, एंड 1 होल प्लस 1 होल क्या बन गया, यहाँ पर 2 होल, एंड ये एक हाफ अलग से है, तो यहाँ पर जो इसका इक्वल पार्ट बना है वो कितना बना है, 2/2, है ना, 2 एंड हाफ, है ना, कितना बना है, 2 एंड हाफ, ठीक है, कितना बन गया, 2 एंड हाफ। तो इस टॉपिक में इतना था। अब है, अच्छा यहाँ पे पार्ट बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखो यहाँ पर है पराठा, ठीक है, जिसके 4 पार्ट्स हो रखे हैं, है ना, इसके 4 पार्ट्स हो रखे हैं, इसमें भी 4 पार्ट्स हो रखे हैं, इसमें सिर्फ आपको एक पार्ट दिखाया हुआ है, ये पूरा एक होल पार्ट है, ये पूरा एक होल पार्ट है, और ये 1/4 पार्ट है इस पूरे होल का, ये पूरा 1/4 पार्ट है इस पूरे होल का, है ना। तो यहाँ पर इस पूरे होल में 1 2 3 4, तो इसका एक पार्ट क्या है, 1/4 है, तो मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 पार्ट्स इसको मिलाए गए तब जाकर ये एक होल बना है। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 एंड 1/4 पार्ट, 2 एंड 1/4 पार्ट, क्योंकि ये 1/4 पार्ट ही तो है, और 1/4 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर भी बोलते हैं, ठीक है, क्वार्टर पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्वार्टर पार्ट भी हम इसको बोलते हैं। अब है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ रेफरेंस टू 1 में ही आप कितने टाइप के फ्रैक्शंस बना सकते हो, जैसे ये पूरा एक होल है, ठीक है, इसमें कितने फ्रैक्शंस बन रहे हैं और उसका नाम क्या होगा, हम उस फ्रैक्शन को लिखेंगे कैसे, जैसे इसी सेम इसमें 1 2 3 4 5 6 इसके कितने पार्ट्स बने हैं, हमको दिख रहा है, ये क्या है, डिनोमिनेटर में 8 लिखा है, इसका मतलब इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 पार्ट्स हैं, है ना, कितने पार्ट्स हैं इसके, 8 पार्ट्स हैं, इसमें से हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, ये इतना, ये इसका एक पार्ट बनेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/8, है ना, इस सारे पार्ट्स इक्वल है तो इन सबको 1/8 1/8 1/8, ये सब 1/8 पार्ट है, तो इस पूरे को जब हम ऐड करेंगे 1/8 को हम कितने टाइम्स ऐड करेंगे, जितने टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो पूरा क्या बना देगा, एक होल बना देगा, ठीक है। इस पूरे सेम पार्ट में से जो भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होगा उतने तो ये पार्ट बनेंगे ही बनेंगे, अगर आप उसको उतने ही टाइम ऐड भी करोगे तो वो पूरा एक होल बनेगा। जैसे यहाँ पर 1/8 सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें मैंने 1/8 को 8 ही टाइम ऐड किया, तो वो क्या बन गया, पूरा एक होल बन गया। सेम 1/6 का है, तो इसमें कितने पार्ट्स है, टोटल 6 पार्ट्स हैं, इस 6 पार्ट्स को 1/6 पार्ट है ना, तो 6 है, तो हमने इसको 6 टाइम्स ऐड कर दिया, तो ये पूरा क्या बनेगा, एक होल बनेगा, है ना। इसमें भी ये पूरे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 1/6 1/6 1/6 1/6, सब सारे पार्ट्स क्या होंगे, 1/6 ही होंगे, ठीक है। अब है इसके बाद कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ रेफरेंस टू हाफ, हाफ में हम उसके कितने पार्ट्स बना सकते हैं, हाफ में भी पार्ट्स बन सकता है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये हाफ ही है ना, इस हाफ में भी हमने यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स बनाए हैं, है ना, इस हाफ में भी 4 पार्ट्स बने हैं, तो इस 4 को हमने कैसे लिखा, इस एक पार्ट को क्या लिखा है, चाहे वो हाफ हो चाहे वो फुल हो, उसको रेफरेंस जो है वो पूरा फुल का ही मिलेगा, फुल का ही मिलेगा। इस पूरे, अगर ये अलग से हाफ होता अलग से तो हम उसको 1/4 लिखते, ठीक है, 1/4 लिखते, बट ये इस पूरे होल का हाफ है
है ना, इस पूरे होल के हाफ की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/8 ही, ठीक है। तो यहाँ पर 1/8 1/8 1/8 1/8 4 बार इसको ऐड किया है, तो ये क्या बन गया, पूरा हाफ बन जाएगा, है ना। इसको हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाफ बनेगा इस पूरे होल का। ऐसा ही सेम इसमें भी है, ये भी क्या बनेगा, 3/6 को भी हम हाफ बोल सकते हैं, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल फ्रैक्शन, है ना। क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में तो मैंने बता दिया, ये क्या है, 3/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 1/2 का। 4/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 1/2 का, है ना। अब बस इसमें इतना ही था। इसके बाद हमने उसमें क्वेश्चंस जो थे ना वो ज़्यादा थे, ठीक है। उस जो फ्रैक्शन का चैप्टर था उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे थे, टॉपिक आपको बस थोड़ा बहुत समझाया था, उसके बाद क्वेश्चन दिए थे भर भर के। तो जब हम वर्कशीट करेंगे ना तब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भर भर के, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए हो, है ना। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 3rd चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इसका जो चैप्टर 1 का ओवरव्यू का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जिसने भी नहीं देखा हो आप उसे देख सकते हैं। ओके, सो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।